क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। अच्छा, रूस्टर फॉर्म में लिखना है मैंने, ठीक है। तो रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सी ए, फर्स्ट नंबर ए एक सेट माना गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल भी हो सकता है एक्स, और लेस देन 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने सीखा होगा तुम लोगों ने। देखो, कहीं यहाँ पर मान लो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर -7 होगा। नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट साइड में होते हैं, इतना तो पता होगा। इधर -2 हो जाएगा, इधर -1 होगा। सिमिलरली 1 फिर 2 ऐसे करते करते 7 तक जाएगा। तो हमें क्या लेना है? एक्स लेना है। एक्स क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? -3 से बड़ा। देखो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इक्वल टू -3 है, इसका मतलब -3 भी लेना है हमें। और यहाँ पर बोल रहा है -3 से तो बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू भी हो सकता है -3 के, और 7 से छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब बिल्कुल छोटा ही लेना है, 7 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट बनेगा इसमें लेंगे हम एलिमेंट्स -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। Now B is a set x such that x is a natural number less than 7। नेचुरल नंबर लेना है, लेस देन 7 लेना है, तो 1 से लेकर के 5 तक आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, 0 नहीं ले सकते हैं। और लेस देन 6 बोल रहा है, इसीलिए 6 भी नहीं ले सकते, 6 से लेस लेना पड़ेगा। तो 6 से लेस 5 होता है, ठीक है। Third number is the set C. X says that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। ठीक है, एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1 से लेकर के 10 तक, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 10 तक देखेंगे तो कोई 2 डिजिट का नंबर 9 तक नहीं मिलेगा हमें। 10 से पहला 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है। अब हम चेक करेंगे कि सम कब 8 आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर देखो, जैसे 1 0 है, फिर 1 1 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ठीक है। तो सम करो, 1 और 4 का कितना सम होता है? 5। 1 और 6 का कितना होगा? 7। 1 और 7 का कितना होगा? 8। तो पहला नंबर आएगा 1 और 7, ठीक है। अगर तुम देखो काउंट करना स्टार्ट करोगे ना, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर के लिए तुम्हें थोड़ा मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ जाए, लेकिन जैसे ही तुम 1-2 नंबर कैलकुलेट कर लोगे ना, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर के लिए तुम्हें ऑटोमेटिकली पैटर्न दिख जाएगा, तो फिर मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला नंबर देखो 1 और 7 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या आएगा? दूसरा नंबर तो देखो अब 1 से तो नहीं आ सकता, अब 2 से आएगा। तो 2 से आएगा तो एक काम कर दो ना, 6, 2 और 6 8। सिमिलरली 3 और 5, समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 और 4, मतलब इसको बढ़ाते जाओ, पहले वाले डिजिट को बढ़ाते जाओ, इधर दूसरे वाले डिजिट को घटाते जाओ, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये यूनिट्स प्लेस में है और ये टेंस प्लेस में है, ठीक है ना। तो यूनिट्स प्लेस को घटाते जाओ और वंस प्लेस को, टेंस प्लेस को ना, जो भी है उसको बढ़ाते जाओ, तो 44, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर हो जाएगा 53, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 62। उसके बाद 62 के बाद हो जाएगा 71, ठीक है। अब 71 के बाद 80 होगा, और 80 के बाद फिर कुछ होगा ही नहीं। क्यों? उसके बाद जो नंबर्स आएंगे मेरे पास 81 टाइप का आएगा, मतलब 81, 82 इस टाइप से आएंगे। तो 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, उसमें अब कोई भी डिजिट आ रहा है मेरे पास तो ऐड होगा, तो ऑब्वियसली 8 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद तो 9 आ जाएगा, 91, 92 ऐसे करके। तो 9 आ गया है, तो ये अब ऐड करेंगे किसी दूसरे डिजिट के साथ, तो ऑब्वियसली ज़्यादा भागने वाला है, ठीक है। तो इतने ही डिजिट्स होंगे, मतलब इतने ही नंबर्स होंगे, सॉरी। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिवाइजर देख लो, 60 के डिवाइजर्स कितने हैं।
तो 60 के डिवाइजर कैसे लिखेंगे, लिख लो एक बार, थोड़ा सा मैनुअली कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 करेगा क्या, हाँ बिल्कुल करेगा 4। 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, ठीक है। 12 बिल्कुल, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, उसके बाद 16 17 18 19 कुछ नहीं करेगा, फिर 20, ठीक है। उसके बाद 21 22 कुछ नहीं करेगा, उसके बाद 30, है ना, उसके बाद 60। आई होप कोई नंबर मिस नहीं हुआ है, ठीक है। ओके सो क्या करेंगे अब इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करना है हमें जो कि प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है, तो 1 प्राइम नहीं होता है, ठीक है, याद कर लो या फिर नोट में लिख लो, नोट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब बोलोगे क्यों, तो बाबू ये डेफिनेशन है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन पढ़ना कभी, ठीक है। अब ऐसा ही डिफाइन किया गया है, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसा होता है डेफिनेशन में। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। 2 होता है, 3 होता है, तो प्राइम नंबर्स देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2 3 5 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 20 कुछ नहीं होगा, तो बस यही होगा 2 3 5, ठीक है। अब 5 नंबर कर लेते हैं। 5 नंबर क्या है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के एक काम करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर दोबारा से देखना हो तो बैक करके फिर पॉज कर लेना तुम लोग, ठीक है। मैं इधर इरेज कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है ना। ओके सो ई इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो कैसे लिखेंगे, वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है, तो पहले आ जाएगा टी, फिर आर, आई जी ओ, ट्रिगो एन। अब देखो ओ रिपीट नहीं करना है, तो ये वाला ओ नहीं लिखना है दोबारा। अब फिर उसके बाद फिर लिखेंगे एम, एम ई, उसके बाद फिर ये वाला टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी पहले देखो रिपीट हो चुका है। फिर ये वाला आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी पहले आ चुका है। उसके बाद फिर वाई, तो ये हो गया सेट, ठीक है। ट्रिगोन, ट्रिगोन एम ई वाई, TRIGON MEY, ठीक है। नाउ एफ, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, BET और R। अब देखो बी भी एक बार लिखना है, यहाँ पे 2 बार हुआ है तो रिपीट नहीं करेंगे दूसरे वाले को। टी भी इस वाले को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हमने पहले वाले को लिख दिया है, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखो सेट का डेफिनेशन याद रखना हमेशा, क्या होना चाहिए, कलेक्शन जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अगर ई और ई या फिर टी और टी 2 बार लिख देंगे ना, तो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए एक ही बार लिखना है। नाउ राइट द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो फिर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो ये है 3 6 9 और 12। तो 3 6 9 12 ये तो AP में है नंबर्स, है ना। कॉमन डिफरेंस 3, AP पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो पहले वाले को देखो कैसे लिखेंगे, पहला का सोल्यूशन, पहले वाले को बोलेंगे हम लोग x। ये जो सेट है पहला वाला वो x है, सच दैट x बराबर 3n टाइप का हो, और n का वैल्यू क्या हो, n का वैल्यू 1 से लेकर के 3 4 तक होगा, और क्या, ठीक है। n का वैल्यू देखो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9, और 4 पुट करेंगे तो 12। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर 2 4 8 16 32 ये क्या है, सोचो थोड़ा। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, इस टाइप का है। देखो सारा पहला तो है 2 to the power 1, दूसरा नंबर है 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 to the power 4, 2 to the power 5, है ना। तो 2 to the power n टाइप का है, और n का वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक है,
ठीक है। थर्ड नंबर इज, देखो 5 25, ये भी देखो 5 का पावर एन टाइप का हो गया ना, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 to the power 4। तो ऐसे लिखो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 to the power n। n का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के 4 तक, है ना। फोर्थ नंबर, व्हाट इज फोर्थ नंबर, फोर्थ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इवन नंबर्स है। तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n टाइप का, और n का वैल्यू वेरी करवा दो, या फिर n बोल दो नेचुरल नंबर, ठीक है, डायरेक्टली वेरी क्यों करवाना है। तो ये हो जाएगा n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसा नंबर्स। तो n का वैल्यू 1 ले लो, 1 पुट करो तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। n का वैल्यू फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 पुट करो तो आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 होता है, 3 पुट करो आ जाएगा 6, ऐसे ही, ठीक है, एंड सो ऑन। फिफ्थ नंबर 1 4 9 लास्ट में 100। तो ये भी देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, पैटर्न पकड़ना है। सो दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे n का स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन।